मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हमीरपुर जिले की दो बागी विधायक राजेंद्र राणा व इंद्रदत्त लखनपाल पर खूब बरसे। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 फरवरी की रात दोनों विधायक उनके साथ खाना खा रहे थे और सुबह पार्टी के खिलाफ उन्होंने मत दे दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, जनता ऐसे भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ कर फेंकते और लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों को उन्होंने जनता से करारा जवाब देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर गिराने की पूरी कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक पिछले 7 दिन से जेल की तरह बंद पड़े हैं, पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे हैं। सुजानपुर में टोनी देवी का कॉलेज था, सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करने की बात थी और हमीरपुर की जनता की जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने का दायित्व मेरे कंधों पर था और वहां के स्थानीय विधायकों पर भी था। मैं उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 27 तारीख को जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, राज्यसभा की वोटिंग थी, रात को हम सारे विधायक इकट्ठे होकर खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमीरपुर जिले के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के चुनाव पर वो चुनकर आए हैं, रात भर हमारे साथ रहे और अगले दिन पार्टी के विरोध में खड़े हो गए। पार्टी के खिलाफ उन्होंने मत दिया और मत करने के बाद 6 विधायकों ने हमारी क्रॉस वोटिंग की। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब आप जिस पार्टी की विचारधारा से चुनकर आते हैं और आपके जिले का अगर मुख्यमंत्री हो, अगर उसको भी आपने धोखा देना था तो आपने मुझे बता देना था कि हम पार्टी में आपके खिलाफ है, आपको वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन अगले दिन बजट था और बजट के समय जिस प्रकार की राजनीतिक चाल उन लोगों ने चली कि अगले दिन सरकार गिरनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक चुरा लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि 28 तारीख को जिस दिन हमारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, वो बजट आप लोगों का बजट था, गरीब आदमी का बजट था, आम आदमी का बजट था, कर्मचारी वर्ग का बजट था, पुलिस कर्मचारी वर्ग का बजट था, वो पास होने नहीं देना चाहते थे। आज वो पिछले 7 दिन से जेल में की तरह बंद बैठे हैं, पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो हमसे अनुरोध करते हैं तो हम उनको वहां से भी लेकर आएंगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप दबाव में मत रहिए, खुले मन से सोचिए। राजनीति में पद की लालसा इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, पद तो आते जाते रहते हैं। और जो व्यक्ति इंसानियत को जिंदा रखता है, ईमानदारी को जिंदा रखता है, नैतिकता को जिंदा रखता है, वो इतिहास बनाते हैं, वो इतिहास में लिखे जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जो खरीद में अपने आप को बेच देते हैं, आने वाले लोकसभा में आपके पास एक मौका है। आप उस मौका में जनता अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो इस भ्रष्ट राजनीति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप खड़े होंगे? क्या आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? दोनों हाथ जरा खड़े करके। मैं वादा करता हूं आपको, धन के बल से कुछ लोगों को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी नैतिकता को कोई नहीं खरीद सकता। हम आम लोगों से उठकर आए हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं।
और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने माइनिंग को लेकर कहा कि कानून में बदलाव किया तो कुछ माइनिंग माफिया उनके खिलाफ हो गए और धन बल से सत्ता हथियाने की कोशिश करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई जिस पार्टी की विचारधारा से चुनाव जीत कर आता है तो उसे इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब मुख्यमंत्री भी आपके ही जिले से हो। कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा और लखन पाल हमीरपुर के विकास में भी रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायक चुरा लिए। भाजपा चाहती थी कि बजट पास ना हो क्योंकि वो बजट आत्मनिर्भर हिमाचल का था। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।